बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा आज टॉपिक है उसका नाम सेल वाल है। सेल वाल हम देखेंगे जो कि पौधों में मौजूद होते हैं। सेल वाल की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एक नॉन लिविंग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। ये एक नॉन लिविंग होता है और काफ़ी मजबूत कंपोनेंट हिस्सा होता है सेल का, लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कहाँ मौजूद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पर जो मौजूद होती है उसको हम नाम देते हैं सेल वाल। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड शेप, सेल को शेप मुहैया करता है, उसके बाद स्ट्रेंथ शक्ति प्रोवाइड करता है, उसके बाद प्रोटेक्शन, सेल के जो अंदर सेल मेम्ब्रेन या दूसरे ऑर्गेनाइज हैं उसकी यह हिफाजत करता है। सपोर्ट टू इनर लिविंग मटेरियल, सेल के अंदर जो मटेरियल वगैरह मौजूद होते हैं उसकी भी हिफाजत करता है। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में या पौधों लाइक एनिमल्स में ये मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ हम अगर जानवरों की बात करें तो उसमें ये मौजूद नहीं होते। सेल वाल हमारे पास जो नॉन लिविंग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है और लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं सेल वाल का। शेप मुहैया करता है, उसके बाद स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और इनर लिविंग मटेरियल को ये हिफाजत करता है। अगर हम जानवरों में देखें तो सेल वाल मौजूद नहीं होती, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट लाइक एनिमल्स में ये मौजूद होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सेल वाल की तो वेराइटी ऑफ केमिकल्स इन प्लांट्स सेल वाल, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं सेल वाल के अंदर। टू लेयर्स, दो तरह की इसके अंदर लेयर्स होती है, दो सतह होती हैं इसकी। पहली होती है प्राइमरी वाल और दूसरी को हम नाम देते हैं सेकेंडरी वाल। हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाल को देखते हैं। अगर प्राइमरी वाल को देखा जाए तो आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स, ये जो बैरूनी तरफ जो लेयर होगी उसको हम नाम देंगे प्राइमरी वाल का, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। और प्राइमरी वाल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज। अगर हम प्लांट सेल वाल का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरफ हम देख सकते हैं कि ये वाला जो लेयर है इसको हम नाम देते हैं सेल वाल का, और जो बैरूनी तरफ होगी इसको हम नाम देंगे प्राइमरी वाल का, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। सेकेंडरी वाल की अगर हम बात करें तो इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वाल, ये जो प्राइमरी साइड अंदर वाली साइड पर जो मौजूद होगी उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी वाल, कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, और ये लिग्निन से मिलकर बनी होती है, ठीक, ड्यू टू लिग्निन। और अगर लिग्निन मौजूद है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका क्या मतलब, सेकेंडरी वाल क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। अगर हम प्लांट सेल वाल का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास सेल वाल है, ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी वाल, और इसकी अंदर वाली साइड जो हमारे पास मौजूद होती है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी वाल का। ये आपको डायग्राम में बिल्कुल वाज़िह नज़र आ रहा है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल वाल के अंदर कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है हमारे पास, देयर आर पोर्स इन सेल वाल, छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि राब्ते का काम करवाते हैं एक सेल के लेकर दूसरे सेल तक, जो मटेरियल की सप्लाई वगैरह करवाते रहते हैं। तो उन पोर्ट्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। जो कि अगर आता है कनेक्ट साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं एक सेल का दूसरे सेल के साथ ये रब्ता करवाता है, मटेरियल की सप्लाई वगैरह होती रहती है, तो उन सुराख को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अगर फंजाई की सेल वाल को हम देखें तो उसको हम काइटिन के मिलकर बनी होती है, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की हम सेल वाल देखें तो वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है हमारे पास, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन आता है। और प्रोकैरियोटिक की सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। अगर हम प्लांट सेल को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक सेल वाल होती है, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइज मौजूद होती हैं। जैसे वैक्यूल होता है जो कि खुराक को फूड वैक्यूल होता है जो कि खुराक वगैरह को स्टोर करके रखता है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर RNA DNA वगैरह मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज मौजूद होती है। तो प्राइमरी वाल होती है, जो बैरूनी जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी वाल का, जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और इसकी अंदर वाली साइड पे जो जो आपको नज़र आ रही है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी वाल का, ठीक है, जो कि लिग्निन से मिलकर बनी होती है और काफ़ी टफ होती है, थिक होती है, ठीक है। इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज मौजूद होती है। अगर हम देखें तो इनके दरमियान ये जो हमारे पास सेल वाल होते हैं छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि कनेक्टिंग का रब्ता करवाते हैं एक साइटोप्लाज्म का दूसरे साइटोप्लाज्म से रब्ता करवाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करवाते रहते हैं। तो उन सुराखों को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि सेल वाल में मौजूद होते हैं और साइटोप्लाज्म के दरमियान रब्ता का काम करवाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करवाते रहते हैं। ये तो हमारे पास
आज का हम टॉपिक सेल वॉल, जिसका हमने फंक्शन स्ट्रक्चर देखा, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल, उसके बाद हमने प्लाज्मोडेस्माटा देखा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।